Good morning, everyone. So today we continue our chapter number 2, profit and loss appropriation account and partners capital account. Up to interest on capital we already done this topic, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है ये भी आपको पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले कैपिटल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, सैलरी कमीशन की ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ये ऑलरेडी हमने यहाँ तक अपना कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब दो टॉपिक आपके इकट्ठे आएंगे जो हमने यहाँ पे अलग अलग किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कैपिटल अकाउंट का। इन दोनों टॉपिक को हमने अब इकट्ठा सॉल्व करना है, क्योंकि इसका सीक्वेंस क्या होता है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की रिकॉलिंग कर लेते हैं, ताकि टॉपिक आपको इजी रहे समझना। ये रहा हमारा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और आपको पता है इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट आता है तो इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें से जो प्रॉफिट फिर निकलेगा फिर हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर वो 2 पॉइंट नहीं आते तो डायरेक्टली हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना होता है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से में आएगा। अगर इन केस लॉस आता है तो लॉस हमने इस साइड डालना है। नेक्स्ट स्टेप है, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स होंगे उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल बाहर, पार्टनर की सैलरी, कमीशन। इसके साथ अगर आप रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो रिज़र्व में चला जाएगा अमाउंट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर गिवन होगा तो वो आ जाएगा। इसका पूरा टॉपिक आपने रिवाइज़ कर लेना है कि कितने मंथ की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो लगती है, एवरेज मंथ कितने होते हैं, क्योंकि अब वो टॉपिक आपके इंक्लूडेड ही रहेंगे और आपको वो याद होने बहुत ज़रूरी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार पिछला अपना सारा रिवाइज़ कर लेना। इस साइड का टोटल करके इस साइड को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस निकलेगा वो अगर इस साइड आता है विच इज़ योर प्रॉफिट, और हमने इसको पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट हम कब लिखते हैं, जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, और करंट अकाउंट कब लिखते हैं, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। तो इनकी रेशो में हमने डिवाइड करके टोटल डाल देना, और अगर इन केस लॉस आता है तो लॉस हमारा इधर जाएगा। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब हम कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट जो है रिवाइज़ कर लेते हैं। अब जो कैपिटल होती है, कैपिटल हमारी 2 तरह की होती है। मेथड ऑफ कैपिटल 2 तरह के हैं। फर्स्ट इज़ दी फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ दी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि कैपिटल इतनी आपकी फिक्स्ड है, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल का मेथड लग रहा है। उस केस में 2 अकाउंट बनेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन। अगर एडिशनल कैपिटल लगती है तो बाय वाली साइड, और अगर आप कैपिटल में से पैसे निकलवाते हो विच इज़ योर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो वो हम इस साइड डालते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर भी हो सकता है टू बैलेंस और बाय बैलेंस, क्योंकि ओवरड्राफ्ट भी होता है हमारे पास। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाला वो सारा कुछ इस साइड चला जाता है, और जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो सारा कुछ इस साइड। प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट इधर, लॉस इधर चला जाता है। इस साइड का टोटल करेंगे, जो बैलेंस निकलेगा कैरी डाउन में चला जाएगा। ये हमारा फिक्स्ड का। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग में इन दोनों अकाउंट्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, और सारा कुछ, चाहे ड्राइंग आपकी कैपिटल के अगेंस्ट है चाहे प्रॉफिट के अगेंस्ट है, सब कुछ हमने इसी साइड डालना है। दोनों अकाउंट को कंबाइंड कर देना होता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर्स सैलरी, प्रॉफिट, लॉस, सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना, और जो निकलेगा बैलेंस कैरी डाउन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हमने कौन सी कैपिटल हमेशा लेनी है, फ्लक्चुएटिंग। यही मेथड हमने फॉलो करना।
तो यहाँ तक आपने अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक भी एक बारी देख लेने हैं। और सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कितने एवरेज मंथ लगते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, और अगर वो गलत हो गया तो आपका P&L एप्रोप्रिएशन गलत हो जाएगा और उसी के साथ कैपिटल अकाउंट भी गलत हो जाएगा। तो वो छोटे छोटे जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करके एक बार रिकॉल करके फिर आपने लॉन्ग न्यूमेरिकल्स पे जो है वो। तो अब हम जो है लॉन्ग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके। सो आवर क्वेश्चन इज C and D are partner in a firm. C has contribute ₹1 lakh and D 60,000 as a capital. Interest is payable at the rate 6% per annum and D is entitled to a salary of 3,000 per month. In the year ended 31st March 2019, the profit was 80,000 before. आपको ये भी पता है ना कि यहाँ पे हमेशा बिफोर होना चाहिए, आफ्टर नहीं होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी ठीक है। बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी ही हमें प्रॉफिट गिवन है। डिवाइड द अमाउंट पे बिटवीन C and D, कितना हम डिवाइड करेंगे वो हमने यहाँ पे डालना। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल की अगर हम बात करें तो कुछ भी मेंशन नहीं है कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हमने हमेशा क्या मान के चलना है कि ये फ्लक्चुएटिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। C and D हमारे पार्टनर हैं और देखो इसमें हमें रेशो भी गिवन नहीं है, तो जब रेशो भी गिवन ना हो कि पार्टनर किस रेशो में प्रॉफिट और लॉस को ले रहा है, तो वो भी हमने क्या लेनी है, इक्वल लेनी है, मीन्स 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, अगर डेट नहीं गिवन तो हमने इसको खाली छोड़ देना है, बट डेट हमें गिवन है विच इज़ योर 31st March 2019। सबसे पहले हमें प्रॉफिट जितना गिवन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 हमने डाल दिया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हमारे पास कैपिटल कितनी है, 1 लाख की इसकी, 60,000 की इसकी। 1 लाख का 6% 6,000, 60,000 का 6% 3,600, टोटल करके बाहर डाल दिया। डी को सैलरी मिल रही है, टू डीज सैलरी, वो हमने मल्टीप्लाई करके डालने क्योंकि पर मंथ लिखा है उसने। 80,000 में से इन दोनों का टोटल माइनस किया, हमारे पास जितना बचेगा वो आ गया हमारा प्रॉफिट 34,400, उसको हमने इक्वल हाफ करके डिवाइड कर दिया। और इस क्वेश्चन में उसने जो है हमें पूछा हुआ है कि आपके पास जो पार्टनर है उसको क्या मतलब अमाउंट जो है वो मिल रहा है, तो इस केस में उसने कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, तो हम फिर नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ कितना उनको अमाउंट मिल रहा है वो निकालेंगे। अमाउंट रिसीव्ड बाय सी को अब कितना मिल रहा है, एक तो C को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और C को ये प्रॉफिट मिल रहा है, तो दोनों का टोटल किया, उसको टोटल इतना मिल रहा है। D की अगर बात करें, D को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, D को सैलरी भी मिल रही है और D को ये प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो 3 चीज़ें D को मिली, टोटल किया तो ये अमाउंट जो है वो रिसीव कर रही है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने खुद ट्राई करने हैं, आप सिंपल क्वेश्चंस हैं, कितना कितना अमाउंट इनको मिल रहा है, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और ऑलरेडी हमने P&L एप्रोप्रिएशन कर लिया हुआ है। अब हम कैपिटल अकाउंट का करेंगे। मैं ये वाला क्वेश्चन ले रही हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये वाला आपका सिंपल है, इसको करने के बाद आपका ये वाला क्वेश्चन भी ईजिली हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन है, सेजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। On 1st April 2018, their capitals were, सेजल की गिवन है, काजल की गिवन है 50,000 and 40,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account at the end of the year after considering the following terms. Interest on capital is to be allowed at the rate 5%. Interest on loan advanced by Kajal for the whole year, the amount of loan being 30,000. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम, ड्राइंग गिवन है हमें, तो आपने याद रखना है अगर हमें डेट नहीं गिवन तो एवरेजली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ की जाती है, 6 मंथ की एवरेज पीरियड लगता है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स जितना आपके पास एंड में प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हमने डालना, और नेट प्रॉफिट आपको गिवन है विच इज़ 68,460। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि इस क्वेश्चन की वर्डिंग में देखो हमारे पास लोन का पॉइंट भी आया है
कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है काजल ने दिया हुआ है, 30,000 का लोन था इसका, और हमें यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कब निकलता है, जब हम सारे खर्चे डाल लेते हैं। इट मीन्स ये इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट हो चुकी हुई है। पर फिर भी मैं आपको दोबारा एक बार ये बता देती हूँ कि अगर नेट प्रॉफिट ना होता तो हमने फिर इसको कैसे ट्रीट करना था। ठीक है, तो सेजल एंड काजल दो पार्टनर हैं, 2:1 की रेशियो है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले प्रिपेयर होना है हमारा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें ये वाला प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट, विच इज़ 68,460। अब ये कैसे निकला है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन। ठीक है, अब काजल के लोन का भी क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन एडवांस बाय काजल टू द होल ईयर। उसने होल ईयर के लिए हमें लोन दिया है 30,000 का, 30,000 का 6%, 1,800 का उसने हमें लोन दिया है। तो इट मीन्स वैसे हमारे पास प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 70,260। अगर हमें सिंपल प्रॉफिट लिखा होता तो हमें ये प्रॉफिट गिवन होना था और उसमें से हमने इसको माइनस करके यहाँ पे लिखना था। बट यहाँ पे उसने क्या बोला है कि ये नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें से निकल चुका है। तो आपने दोबारा से इसकी ट्रीटमेंट इसमें नहीं करनी है कि ये नेट प्रॉफिट है, इसको हम यहाँ डाल दें 1,800 चार्ज करके ये प्रॉफिट कम कर दें। नो, क्वेश्चन क्लियर करके एक बार स्टेटमेंट चाहे फिर इसको रीड आउट कर लेना। हमें नेट प्रॉफिट दिया है और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, सारे खर्चे निकालने के बाद। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा भी हमारा निकल चुका है। अब ये वाला प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। इसके बाद हमें उसने दिया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो सेजल और काजल की कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट लगाना है, 50,000 का 5% एंड 40,000 का 5%, टोटल करके इतना आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लोन का था, वो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग का, 6% का रेट गिवन है आपको ड्राइंग का, और इसके बाद उसने ड्राइंग का अमाउंट दिया। और आपको पता है कि अगर एवरेज पीरियड ना दिया हो तो हम 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेते हैं, 6/12। इसमें भी वही रूल लगेगा। ड्राइंग है 8,000 की, 8,000 का 6% इंटू 6/12, तो टोटल करके हमने ये डाल दिया। फिर उसने बोला है कि हमने 10% डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसको और इसको दोनों का टोटल किया, उसमें से 4,500 माइनस किया, हमारे पास प्रॉफिट बच गया 64,500 इंटू, क्योंकि सिंपल उसने लिखा है आफ्टर चार्जिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है, 10/100 हमने किया ट्रांसफ़र। अब हमने इस साइड में से ये सारी साइड माइनस की, जितना हमारे पास बचा उसको हमने डिवाइड करना है इनकी रेशियो में, विच इज़ 2:1 मीन्स 2/3 और 1/3 हमने यहाँ पे डिवाइड किया। और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एंड नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर सेजल काजल, पर्टिकुलर सेजल काजल, दोनों कॉलम्स हमने बना लिए। सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे इनका, 50,000 एंड 40,000 का बैलेंस आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने यहाँ पे अभी डाला था, ये वाला इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ें डाल देंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट निकला वो इस साइड आ गया। टू ड्राइंग भी आएगी, और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ये भी हमने ट्रांसफ़र कर देना है। इस साइड का टोटल करके इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस निकलेगा वो आएगा टू बैलेंस कैरेट। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे हमने बैलेंसिंग जो है इसकी कर दी। तो ये एक तरह से आपका फुल फ्लेज एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में मेन पॉइंट एक ये वाला आपके पास आया कि जिसमें नेट प्रॉफिट गिवन दिया था, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया जिसमें हमने इंटरेस्ट ये डाल के टोटल प्रॉफिट निकाला, मतलब कि फिर हमारा बैलेंस ठीक आ गया। फिर हमने एप्रोप्रिएशन एंड लास्ट हमने कैपिटल अकाउंट। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। बाकी क्वेश्चंस ये 2-3 आपके सिंपल हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हम जो है वो अपना करते हैं, ये वाला। PQR in a partnership as at 1st April 2018, their respective capitals were 40,000 and 30,000 and 30,000.
Q is entitled to a salary of 6,000 and 4,000 per annum. PA मतलब per annum. It means यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना. Payable before division of profit. Interest is allowed on a capital at the rate 5% per annum and is not charged on drawing. Of the divisible profit, P is entitled 50% of the first 10,000, Q to 30,000 and R to 20%. Rest of the profit are shared equally, and profit for the year ended 31st March 2019 after debiting partners' salary but before charging interest on capital was 21,000, and the partner had drawn 10,000 each on the account of salary, interest and profit. Prepare P&L appropriation account for the year ended and showing the distribution of profit and the capital account of the firm. इसमें जो मेन पॉइंट आपका नया है वो है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट की डिवीज़न के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं. जितना प्रॉफिट आएगा उसमें से जो फर्स्ट 10,000 होगा उसकी डिवीज़न, फिर उसके बाद जो बाकी बचेगा उसको हमने इक्वल डिवाइड करना है और फिर पार्टनर का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जिसमें आपने पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. P&L एप्रोप्रिएशन में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो आपकी आइटम्स जाएंगी जिसमें आपको सैलरी दी हुई है, हमने सैलरी डाल देनी है और उससे भी पहले हम पार्टनर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है हमने वो प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है. तो मैं आपको रफ में थोड़ा सा इसको करवा दूँ. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमें यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफ़र करना होता है अपना प्रॉफिट, विच इज़ योर नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्वेश्चन में यहाँ पे उसने क्या दिया है हमें, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमें जो प्रॉफिट दिया है 21,000, ये आफ्टर चार्जिंग है. आफ्टर चार्जिंग का मतलब इसमें से हमने सैलरी ऑलरेडी निकाल ली हुई. तो पहले यहाँ पे हम सैलरी डाल दें 6,000 एंड 4,000 की, क्योंकि पर एनम है. टोटल करके हम यहाँ पे इसको डाल देंगे विच इज़ 31,000 आ गया. अब यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र करनी है सैलरी. सैलरी किसकी है, एक तो सैलरी क्यू को मिल रही है और एक सैलरी मिल रही है आर को. टू क्यूज़ सैलरी 6,000, टू आर्स सैलरी 4,000. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सिर्फ हमें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसने बोला है ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा हमारा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे पी, क्यू और आर का इंटरेस्ट. पी की कैपिटल गिवन है 40,000, इसकी कैपिटल गिवन है 30,000 और इसकी कैपिटल गिवन है 30,000. इसका 5%, इसका भी 5% और इसका भी 5%. 2,000, 1,500 एंड 1,500. तो ये टोटल आपके पास आ गया 5,000. अब हमने इसमें से इन सभी को माइनस किया. 31,000 में से 10,000 चले गए, 21,000 में से 5,000 चले गए, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया. टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, हमने 3 पार्टनर्स में ये ट्रांसफ़र करना है पी, क्यू और आर. हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है वो आ गया है 21 में से हमारा 5,000 चला गया विच इज़ जो 16,000 इज़ योर प्रॉफिट. बट इसकी डिवीज़न कैसे करनी है 6,000 की, उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे. तो हमारा प्रॉफिट आया है 21,000 माइनस 5,000 16,000 का. 16,000 का ये टोटल प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ले लिया. इसमें से उसने बोला है जो फर्स्ट 10,000 है आपका, उसको आपने कैसे डालना है. 50% क्यू को मिलेगा, आर को मिलेगा 20%, नहीं पी को मिलेगा 50%, क्यू को मिलेगा 30%, आर को मिलेगा 20%. तो 5:3:2 की रेशो बन गई. 10,000 को हमने डिवाइड कर दिया, ये अमाउंट आ गया. अब 16 में से 10 चला गया, कितना बच गया 6,000. इस 6,000 को पी, क्यू, आर को हमने इक्वल देना है. 1/3 इसको मिलेगा, 1/3 इसको मिलेगा, 1/3 इसको. 2,000 आ गया.
तो पी को टोटल कितना मिल रहा है, 5000 यहाँ से, 2000 यहाँ से, 7000 आ गया, 3000 यहाँ से, 2000 क्यू को मिल रहा है, 5000, 2000, 2000, 4000, ये टोटल कितना आ गया 16000। हमने ये वाले जो प्रॉफिट निकले ना 7000, 5000 एंड 4000, ये अपने P&L एप्रोप्रिएशन में डालने हैं। 7000, 5000 एंड 4000, ये प्रॉफिट हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। इसके बाद आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है, दैट रिमेन सेम, जैसे हमने अभी किया है कैपिटल अकाउंट प्रिपरेशन वैसे ही प्रिपेयर होगा। और आपने अप टू यहीं तक के क्वेश्चन करने हैं। अगर आपकी बुक में नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे है तो आपने अप टू यहाँ तक के क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका ये वाला, ABC आर पार्टनर 1/2, 3, 10 एंड 1/5, ये वाले क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट स्टार्ट आपको करूँगी। तो आपने यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो साथ ही अपने कंप्लीट कर लेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी होगी तो हम फिर लाइव सेशन जब आपका होगा देन हम उसमें क्लियर कर लेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ कि आपने रिकॉलिंग पिछली कर लेनी है ताकि आपको ईजी रहे।